इनके कान में धीरे से कहें अपनी मनोकामना, होगी आपकी हर मनोकामना पूरी। शिवलिंग पर अभिषेक के बाद करें ये काम। पेड़ों की हरियाली और बारिश की रिमझिम फुहार इस बात का प्रतीक है कि सावन का महीना शुरू हो गया है। सावन का महीना महादेव को समर्पित है। इस पवित्र महीने में भगवान शिव की उपासना की जाती है। सावन शिव जी का महीना कहा जाता है। इस महीने में सच्चे मन से आराधना करने से शिव सारी मुराद पूरी करते हैं। भक्त अपनी यथाशक्ति और इच्छा के अनुसार भगवान शिव की आराधना में मगन रहते हैं। इस महीने में शिव जी के अलावा माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय और नंदी महाराज की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से और जल अर्पित करने से ही भोलेनाथ की पूजा का पूरा फल मिलता है। नंदी महाराज को भोलेनाथ का प्रिय माना जाता है और बताया जाता है कि भोलेनाथ नंदी की बात को नहीं टालते। इंसान के मन की मुराद भगवान शिव तक पहुंचाने के लिए नंदी जरिया बनते हैं। भगवान शिव के सबसे प्रिय गणों में से एक है नंदी। नंदी जी कैलाश पर्वत के द्वारपाल भी हैं। आप सभी ने देखा होगा कि शनि मंदिर में शिवलिंग के सामने कुछ दूर पर नंदी जी विराजमान रहते हैं, लेकिन कई लोग सिर्फ भगवान शिव की पूजा करके ही घर चले जाते हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। कथा कहानियों के अनुसार भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जहां उनका वास होगा वहां नंदी हमेशा विराजमान रहेंगे। कहा जाता है कि शिव जी अधिकतर अपनी तपस्या में ही लीन रहते थे। उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े, इसलिए नंदी हमेशा शिव जी की सेवा में तैनात रहते थे। जो भी भक्तगण शिव जी के दर्शन करने आते थे वो अपनी बात नंदी के कानों में बोलकर चले जाते थे। नंदी जी से कही गई बात शिव जी तक जाती है, इसलिए लोग मंदिरों में नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। मान्यता यह भी है कि शिव जी ने नंदी जी को खुद ये वरदान दिया था कि जो भी लोग तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहेंगे उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी हो जाएंगी। कई लोग जब मंदिर जाते हैं तो नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। आइए जानते हैं कि क्या है नंदी महाराज के कान में मनोकामना कहने के नियम। नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहने से पहले उनकी पूजा जरूर करें। कहा जाता है कि व्यक्ति को अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में बोलनी चाहिए। इस कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व है। हालांकि आप दूसरे कान में भी अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। जब आप अपनी मनोकामना बोलें तो अपने दोनों हाथों से अपने होठों को ढक लें ताकि कोई आपको देख ना पाए। नंदी के कानों में किसी की बुराई या किसी का बुरा करने की बात ना कहें। जब आप अपनी मनोकामना नंदी जी को बोल दें तो उनके सामने कुछ भी भेंट अर्पित कर दें। आप नंदी जी को फल, प्रसाद या कुछ धन अर्पित कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।